हेलो एवरीवन, इस लेक्चर वीडियो में हम लोग क्वेश्चन में 142 डिस्कशन करने जा रहे हैं मैकेनिक्स का। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। A smooth light horizontal rod AB can rotate about a vertical axis passing through its end A. The rod is fitted with a small sleeve of mass M attached to the end A by a weightless spring of length L0 and a stiffness X. What work must be performed to slowly get this system going and reaching the angular velocity omega? देखिए एक रॉड है AB, ये मान लेते हैं कि AB एक रॉड है जो कि एक वर्टिकल एक्सिस के बाद रोटेट कर रहा है। A पॉइंट पे से एक स्प्रिंग कनेक्टेड है। स्प्रिंग कुछ इस तरीके से है, रॉड के ऊपर लपेटा हुआ है और एक स्लीव है। स्लीव मतलब आप समझ सकते हैं एक ब्लॉक टाइप का होता है जिसके बीच में एक होल होता है जो कि रॉड पे, स्मूथ रॉड पे ऑसिलेट कर सकता है, मूव कर सकता है। ठीक है, कुछ ऐसा है, ये सिस्टम कुछ ऐसा है। अब देखिएगा क्या है इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है, एक एक्सटर्नल एजेंट को कितना वर्क करना पड़ेगा कि इस सिस्टम को वर्टिकल एक्सिस के अबाउट ओमेगा एंगुलर स्पीड से घुमा दिया जाए। जब ये ओमेगा एंगुलर स्पीड से घूमेगा उस समय ये जो ब्लॉक है, ये जो स्लीव है, ये बी के डायरेक्शन में, बी की तरफ शिफ्ट कर जाएगा, है ना। सपोज दैट ये एक्स शिफ्ट कर जाता है। ठीक है, पहले ये कितने लेंथ में था, L0 लेंथ पे था। जो इसका फाइनल आप फिगर देखिएगा तो फाइनल फिगर क्या बनेगा जब ये ओमेगा, अभी ओमेगा से नहीं घूम रहा, अभी ये रेस्ट में है, लेकिन फाइनली ये क्या होगा जब ये ओमेगा से घूमने लगेगा। ठीक है, जब ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूमने लगेगा उस समय क्या होगा, इसके स्प्रिंग में एक्सपेंशन आ जाएगा। अब ये स्लीव कुछ यहाँ पे पहुँच गया है ना। अब ये स्लीव कुछ यहाँ पे पहुँच गया है, कुछ ऐसा है। अब स्ट्रक्चर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है ना। तो इसमें जो एक्सपेंशन आया है, देखिए स्प्रिंग कांस्टेंट को क्वेश्चन में एक्स दिया जा रहा है, लेकिन हम लोग के लेकर के चलते, क्योंकि जितने भी इंडियन बुक है, जितने भी इंडियन टीचर है, वे सभी स्प्रिंग कांस्टेंट को के से डिनोट करते हैं और स्प्रिंग में जो डिफॉर्मेशन आता है, एक्सपेंशन आता है या कॉम्प्रेशन आता है, उसको एक्स से डिनोट करते हैं। तो हम लोग यही लेकर के चलते हैं कि इसमें जो डिफॉर्मेशन लेंथ है, जो डिफॉर्मेशन आया है, या कह सकते हैं जो इलॉन्गेशन आया है, एक्सपेंशन आया है स्प्रिंग में, उसको हम लोग एक्स एज्यूम करते हैं। तो जब ब्लॉक यहाँ पे पहुँच गया तो अब इसका जो रेडियस है, जो इस सर्कल पे घूम रहा होगा, ये जो ऐसे घूम रहा होगा सर्कल पे, इसका रेडियस कितने के बराबर हो जाएगा, L0 प्लस एक्स के बराबर हो जाएगा, है ना। इसका रेडियस जो है वो L0 प्लस एक्स के बराबर हो जाएगा। तो जब अब इसका रेडियस जब L0 प्लस एक्स के बराबर हो गया है तो इस पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा वो कौन प्रोवाइड करेगा। इस पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा m ओमेगा स्क्वायर्ड L0 प्लस एक्स, ये कौन प्रोवाइड करेगा, स्प्रिंग का फोर्स इसको प्रोवाइड करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इक्वेट करते हैं तो m ओमेगा स्क्वायर्ड L0 प्लस एक्स, m ओमेगा स्क्वायर्ड L0 प्लस एक्स, ये हो गया सेंट्रीपिटल फोर्स। ये क्या हो गया, सेंट्रीपिटल फोर्स। और ये बराबर क्या होगा, स्प्रिंग फोर्स के, kx के, मतलब स्प्रिंग फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। सेंट्रीपिटल फोर्स एक प्रोवाइड किया जाने वाला फोर्स है ना। ये कोई अनदर टाइप्स ऑफ फोर्स नहीं है। जो जनरल फोर्स हम लोग पढ़ते हैं, स्प्रिंग फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन, टेंशन इन स्ट्रिंग, यही सब में से कोई सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है ना। तो यहां से आपको x का वैल्यू मिल जाएगा, इलॉन्गेशन इन स्प्रिंग मिल जाएगा। और इलॉन्गेशन इन स्प्रिंग आप देख सकते हैं यहां से क्या आएगा, m ओमेगा स्क्वायर L0 बाई, ये कितना आ जाएगा, k माइनस m ओमेगा स्क्वायर, ऐसा कुछ आएगा x का वैल्यू, है ना। m ओमेगा स्क्वायर L0, m ओमेगा स्क्वायर x इधर चला जाएगा, x कॉमन आ जाएगा, k माइनस m ओमेगा स्क्वायर, ये आ गया इसके अंदर एक्सपेंशन। ओके, देखिए ऐसा करते हैं, इस पूरे सिस्टम को k से डिवाइड कर देते हैं। तो k से डिवाइड कीजिएगा ऊपर तो ये आएगा m ओमेगा स्क्वायर बाई k L0, और k से नीचे डिवाइड कीजिएगा तो आएगा ये 1 माइनस m ओमेगा स्क्वायर बाई k, कुछ ऐसा आ जाएगा। m ओमेगा स्क्वायर बाई k को n एज्यूम करके चलते हैं तो इसको n L0 बाई 1 माइनस n, कुछ ऐसा आ जाएगा। ऐसा मैंने इसलिए किया है क्योंकि जब आप इस क्वेश्चन को बना के आंसर को देखिएगा तो वो n के फॉर्म में है,
वैसे बन तो जाएगा, सीधा इस फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं, लेकिन जो आंसर दिया हुआ है एन के फॉर्म में, तो एन के ही फॉर्म में हम लोग लिख के बना देते हैं इस क्वेश्चन को। समझिए, अब आगे समझिए। तो जब इस पे फोर्स लग रहा है के एक्स के बराबर, तो इसके अंदर, स्प्रिंग के अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा दैट इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, और घूमने के कारण जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो क्या हो जाएगा, हाफ एम बी स्क्वायर। तो टोटल वर्क डन जो एक्सटर्नल एजेंट को करना होगा, टोटल वर्क डन जो एक्सटर्नल एजेंट को करना होगा वो कितने के बराबर हो जाएगा। तो एक्सटर्नल एजेंट को जो वर्क करना होगा दैट इज इक्वल्स टू हाफ एम बी स्क्वायर प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर, है ना। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट जो है हाफ एम बी स्क्वायर प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो ये कितने के बराबर आएगा, हाफ एम वी स्क्वायर। वी को क्या लिख सकते हैं, ओमेगा इंटू एल नॉट प्लस एक्स, ओमेगा इंटू एल नॉट प्लस एक्स, ओमेगा इसका एंगुलर वेलोसिटी, एल नॉट प्लस एक्स रेडियस, ओमेगा इंटू एल नॉट प्लस एक्स। तो ये आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर इंटू एल नॉट प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है, कुछ ऐसा आएगा। k बाई 2 को कॉमन कर लीजिए, तो जब k बाई 2 को कॉमन कीजिएगा तो यहाँ पर तो k है नहीं, तो ये आ जाएगा m ओमेगा स्क्वायर बाई k एल नॉट प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। m ओमेगा स्क्वायर बाई k को आप n लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा k बाई 2 n इंटू एल नॉट प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, एल नॉट प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसी को सॉल्व कर लेना है और आंसर आ जाएगा। देखिए मैं कैसे सॉल्व करता हूं, देखिएगा। अब क्या है कि x का वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं। x कितना है, ये दिया हुआ है x का वैल्यू। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट जो आ गया ये कितने के बराबर आ गया, k बाई 2 n इंटू एल नॉट प्लस x की जगह पे क्या पुट करेंगे ये, तो ये कितना आ जाएगा n एल नॉट बाई 1 माइनस n का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर, तो n एल नॉट बाई 1 माइनस n का होल स्क्वायर, कुछ ऐसा आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, k बाई 2 है, n है, एल नॉट प्लस एक्स की जगह पे n एल नॉट बाई 1 माइनस n पुट कर दिया, का स्क्वायर हो गया। फिर प्लस एक्स स्क्वायर है, उसके जगह पे भी n एल नॉट बाई 1 माइनस n का होल स्क्वायर। तो अब क्या क्या कॉमन आ सकता है, एल नॉट कॉमन आ सकता है, एल नॉट का होल स्क्वायर कॉमन आ सकता है, एक n कॉमन आ सकता है, ठीक है, और 1 माइनस n का होल स्क्वायर कॉमन आ सकता है। तो देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा कॉमन, k बाई 2 n, एक n कॉमन आ गया दोनों से, ठीक है, एल नॉट स्क्वायर कॉमन आ गया, इतना कुछ कॉमन आ गया। तो अब ये क्या बचा, n कॉमन आ चुका है, इसमें एल नॉट स्क्वायर कॉमन आ चुका है, तो ये बच गया 1 प्लस n बाई 1 माइनस n का होल स्क्वायर प्लस n एल नॉट का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा n बाई 1 माइनस n का होल स्क्वायर, दोनों से कॉमन आ सकता है, लेकिन अभी कॉमन हम लोगों ने लिया नहीं है तो ऐसे ही रहने देते हैं, कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, अब इसको और सॉल्व कीजिए थोड़ा। देखिए अब क्या है, k n एल नॉट का स्क्वायर बाई 2 आ गया, और ये जो इक्वेशन है इसको कीजिएगा तो n कट जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 1 बाई n माइनस 1 माइनस n का होल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस आ गया ये n बाई 1 माइनस n का होल स्क्वायर। तो जो इसका फाइनल आंसर है आप लिख सकते हो k एल नॉट का स्क्वायर बाई 2 n इंटू n प्लस 1 बाई 1 माइनस n का होल स्क्वायर, एंड दिस इज द फाइनल आंसर। थैंक यू।